हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 2.3.1 टॉपिक है। वो क्या है? नंस्ट ने इक्वेशन तो दे दी, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के साथ। नंस्ट ने इक्वेशन तो दे दी बट इक्विलिब्रियम के साथ। कांस्टेंट फ्रॉम नंस्ट इक्वेशन। क्लियर? तो अब देखो उनके लिए हम क्या करेंगे। चलो वो करते हैं नंस्ट इक्वेशन। देखो डेनियल सेल की सर्किट में क्या होता है? ZnS प्लस Cu प्लस 2 एक्वियस प्लीज Zn प्लस 2 प्लस Cus। क्लियर? अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू तो हमें पता है, वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस होगा वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। इंक्रीज करते जाए तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ई सेल है वही का वही और उसकी वैल्यू दी है 0, स्टेबल होगा। और ई नोट सेल को हमें फाइंड करना है, अरे सॉरी वो तो हमारे पास होता ही है, ये वैल्यू रख देते 2.303 RT log में कन्वर्ट करने के लिए 2F log। यहाँ पे Zn प्लस 2 पहले पूरी लिख लेते, कॉपर प्लस 2। अब इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। ई नोट सेल को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे 2.303 RT अपॉन RT NF 2F, कॉपर की बात करें तो ओके क्लियर। बट हम जब रिएक्शन हो रही है, मान लो एक टाइम पे ऐसा हो गया कि ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब इक्वल हो गए, 1.1 वोल्टेज हो गया 1.1। हमने फर्स्ट में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में कि पता कॉन्सेंट्रेशन जब तक हाई रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चलते रहेंगे, बट जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू सेम हो जाएगी सेल है वर्क करना बंद कर देता है, मतलब स्टेबल हो जाता है। तो 1.1 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Zn प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2, उनकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, दिस इज इक्विलिब्रियम। तो हमारा ये क्या है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या ले सकते हैं, Kc। तो दोनों उस टाइम पे दोनों सेम है, मान लो T इक्वल टू 298 केल्विन है, उसी टाइम पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई नोट सेल इक्वल, इसको इसके साथ कर लेते हैं सबके साथ, तो 0.059 अपॉन 2 बराबर है वो ये, और लोग केसी, इसकी जगह मैंने केसी रखा, केसी, और इसकी वैल्यू मुझे पता है 1.1 वोल्ट, ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की। तो यहां पे लिख सकते हैं, चलो तो मुझे इसकी जगह 1.1 लिखना है, 1.1 इक्वल टू 0.059 वोल्ट और log केसी। अब log केसी को फाइंड करना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, log केसी इक्वल टू 1.1 वोल्ट मल्टीप्लाई 2 और नीचे 0.059 वोल्ट इक्वल टू 37.228 आ रहा है। सो केसी को लेते हैं तो एंटी लॉग बनेगा एंटी लॉग। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो Kc इक्वल टू एंटी लॉग में देख के हमें आता है 2 मल्टीप्लाई 10⁻37। एंटी लॉग में स्टूडेंट्स देखते हैं तो पॉइंट का ही देखता है, 0.22 का 8 में देखना है तो 37⁻2 आएगा, वो पावर में जाएगा 82898 केल्विन पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इन जनरल केसी की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, इन जनरल केसी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं,
2.303 RT अपॉन NF। डायरेक्ट कैसे ही फाइंड करना है, लोकेशन। क्लियर है? सॉरी, ई सेल इक्वल टू, क्लियर है, ई नॉट सेल इक्वल टू, ये लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हम कर सकते, कैलकुलेट कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल की सेल की वैल्यू दी हुई है और हमें कोई कांस्टेंट फाइंड करना है तो हम फाइंड भी कर सकते, कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते स्टूडेंट्स, ये भी हम कर सकते इजीली। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है 3 पॉइंट, क्वेश्चन लिखते हैं टॉपिक जैसे, तो 2.3.2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी। अब देखो, गिब्स साहब तो हमें 11th में भी मिल गए थे और उन्होंने एनर्जी के बारे में ही, जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना, ये तो एब्जॉर्ब होती है, उनके बारे में गिब्स ने बताया। तो गिब्स एनर्जी ही अब उसको बोलते हैं, क्योंकि वो उसी ने बताया है, तो उसको गिब्स एनर्जी ही बोलते हैं। मान लो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, बराबर है, इक्वेशन भी बराबर से जा रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मेजरमेंट हो रहा है, चार्ज भी पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उस टाइम पे एनर्जी, जो हमारा सेल वर्क कर रहा है, वो सेल वर्क करने के लिए एनर्जी कितनी है तो रिलीज करेंगे या तो कम होगी, ज्यादा चाहिए, ये सब हमें दिया है गिब्स ने। तो गिब्स एनर्जी को हम लिखेंगे डेल्टा आर, रिएक्शन के बारे में है आर, माइनस एन एफ ई सेल, मतलब ई सेल की जो भी वैल्यू आई वो हमें यहाँ पे रखनी है। जैसे कि डेनियल सेल की बात कर रहे हैं तो डेनियल सेल एस प्लस सी यू प्लस 2 एक्वियस, जेड एन प्लस 2 एक्वियस प्लस सी यू एस। क्लियर है? सेल, क्लियर? तो ये यहाँ पे इनके लिए ये लिखना है। मान लो Zn में रिएक्शन के टाइम हमने डबल कर दिए सब कुछ, डबल 2Z कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू से लेके सब कुछ डबल कर दिया। क्लियर? तो क्या होगा 4Fe। क्लियर? यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, डबल है तो 4F। तो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू एक यहाँ पे स्पीसीज की तरह हम लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? सो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, मतलब कि ये वैल्यू जो ये उन्होंने दिया हुआ है फॉर्मूला, तो वो सिर्फ सेल के लिए नहीं, उसका स्टैंडर्ड जो सेल है, कॉपर की वैल्यू जो है और हाइड्रोजन सेल के साथ अटैच करके, और जिंक की जो वैल्यू मिली है हाइड्रोजन सेल के साथ अटैच करके, उनके लिए भी हम एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी। और उसके ऊपर से हमें डेल्टा आर जी इक्वल टू हम माइनस आर टी एल एन के, ऐसे भी एल एन को निकाल के लोग ले सकते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब हुआ तब उनकी एनर्जी कितनी थी वो भी यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एनर्जी के टाइम पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कांस्टेंट के टाइम पे एनर्जी कितनी थी, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल भी यहाँ पे नॉट लिखा है स्टूडेंट्स, नोट का मतलब है हम इंडिविजुअल भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं एनर्जी के। तो गिब्स ने हमें सभी एनर्जी के बारे में बताया कि रिएक्शन स्टार्ट है तब, और रिएक्शन अगर स्टॉप हो गई तो भी कितनी एनर्जी होगी उस टाइम पे, ये हमें बताया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमें गिब्स ने बहुत ही अच्छी बातें बताई ताकि हम एनर्जी के बारे में अच्छे से समझ सके। और एनर्जी को अगर हमें करना है कैलकुलेट, तो इस
पूरी की पूरी रिएक्शन को या तो हम ये पूरी की पूरी टर्म्स को यूज करके हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से मिलते, तब तक स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय। ओके।